अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज चैप्टर नंबर 10, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। आज हम लोग लाइट के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे कि लाइट ट्रैवल कैसे करती है, लाइट एब्जॉर्ब कैसे होती है, या लाइट ट्रांसमिट होती है तो रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होती है, क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रीड द टॉपिक। Light is a form of energy which is given out in luminous by luminous object. What is luminous object? कोई भी रोशन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें से लाइट एमिट हो रही हो, लाइट हमें नजर आ रही हो, ठीक है, तो वो होती है luminous ऑब्जेक्ट। फर्स्ट इज एग्जांपल आपके पास आती हैं सन की, बल्ब की, कैंडल की। Okay, next is other objects which do not give out the light are called non-luminous. What is non-luminous? जिनमें से लाइट एमिट नहीं हो रही होती, ठीक है, एग्जाम्पल आपके पास है मून, उसमें से लाइट नहीं एमिट हो रही ना, ठीक है, वो तो रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को। असल लाइट कहाँ से आ रही होती है? सन में से आ रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट, आप लोगों को पता है कि लाइट जो है वो ट्रांसपेरेंट कुछ मीडियम्स में से पास हो जाती है, ठीक है, जैसे शीशे में से लाइट पास हो जाती है, ठीक है, और कुछ मीडियम्स होते हैं जिसमें से लाइट पास नहीं होती। तो जिनमें से लाइट पास हो जाती है, ग्लास, वाटर, क्लियर, प्लास्टिक, एयर, तो ये आपके पास होते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। और जिनमें से लाइट पास नहीं होती उन्हें बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल, ठीक है। उनमें आते हैं ट्रेसिंग पेपर्स आते हैं। आपने देखिए जो आपके पास पेपर्स होते हैं, अगर ड्राइंग की बुक लेते हैं तो एक आपके पास हार्ड पेपर होता है जिस पे आपने ड्राइंग बनानी होती है, दूसरा आपके पास ट्रेसिंग पेपर होता है, बिल्कुल टिश्यू टाइप, वो होता है, फ्रॉस्टेड ग्लास होता है, ठीक है, वैक्स पेपर होते हैं। तो ये सारी चीजें जिनमें से लाइट पास नहीं हो सकती, ये होते हैं हमारे पास ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। नाउ कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स। लाइट क्या क्या काम करती है? लाइट ट्रांसमिशन करती है, मूव करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, और रिफ्लेक्ट होती है। नाउ व्हाट इज दीज थ्री बिहेवियर्स? लाइट बिहेव डिफरेंटली व्हेन इट फॉल ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। कहते हैं लाइट जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे गिरती है तो वो डिफरेंटली बिहेव करती है। व्हेन लाइट फॉल ऑन द सरफेस ऑफ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, जब नॉन लुमिनस मतलब ऐसी जगह, ऐसे सरफेस पे गिरती है जिसमें से पास नहीं हो सकती, तो उस पे ये और तरह से बिहेव करती है, और जिसमें से पास हो सकती है उसमें से और तरह से बिहेव करती है। तो लाइट ओवरऑल 3 तरीकों से बिहेव करती है। व्हेन लाइट फॉल ऑन द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट इट इज ट्रांसमिटेड टू अदर साइड। जब लाइट को किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से गुजारा जाता है, ठीक है, तो ये ट्रांसमिट होती है दूसरी साइड पे। फॉर एग्जाम्पल ग्लास में से अगर आप ग्लास लेते हैं खाली और उसमें से आप लाइट पास करवाते हैं, लाइटर की लाइट ले लें या लेज़र लाइट ले लें, तो उसमें से लाइट पास हो जाती है, ऐसा ही होता है ना। और यही रीज़न होती है कि किसी भी ट्रांसपेरेंट चीज़ में से हम दूसरी तरफ देख सकते हैं, ठीक है, कि मतलब कोई भी अगर आपको ट्रांसपेरेंट चीज़ नज़र आती है उसमें से हम दूसरी साइड पे देख सकते हैं, तो उसका मतलब ये है कि इसमें से लाइट पास हो जाती है। व्हेन लाइट, सेकंड पॉइंट इज व्हेन लाइट फॉल ऑन रफ ओपैक ऑब्जेक्ट। ऐसे ओपैक ऑब्जेक्ट पे से आप लाइट पास करवाते हैं या लाइट फॉल करवाते हैं, मोस्ट पार्ट ऑफ दिस लाइट इज एब्जॉर्ब, जिसमें से बहुत सारी लाइट की जो है वो पाथ एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, इसका क्या मतलब है कि आपने लाइट पास करवाई है और वो एब्जॉर्ब हो गई है। होता क्या है कि जब ब्लैक, रफ और ओपैक सरफेस हो, ब्लैक मतलब कि आपके पास उसमें से ब्लैक, आपको पता है कि ब्लैक कलर जो है वो लाइट का बेस्ट एब्जॉर्बर है, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, ठीक है। रफ सरफेस मतलब कि स्मूथ सरफेस, कोई भी हो ना, स्मूथ सरफेस अगर होती है, मोबाइल की स्क्रीन होती है, या फिर आप कह सकते हैं घड़ी की वॉच होती है, तो आप लोग अक्सर क्लास में बैठे हुए हो तो घड़ी की वॉच स्मूथ होती है, ठीक है, उससे आप क्या करते हो, रिफ्लेक्ट कर सकते हो। ये करते हो तो ना, वो दूर दूर जाके उसकी लाइट थोड़ी सी, अगर आपकी एक साइड पे बल्ब है या सूरज आ रहा है आपकी घड़ी पे, उसका अक्स आ रहा है, तो वो घड़ी से जो है वो लाइट सामने दीवार पे या वाइट बोर्ड पे जाती है, वो आपके पास होती है रिफ्लेक्शन तब होती है जब आपके पास नेक्स्ट जो सरफेस होती है वो स्मूथ और शाइनी हो, ठीक है। मगर अभी आपने कौन सी लेनी है? रफ, ब्लैक और ओपैक ऑब्जेक्ट मतलब हार्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, जिसमें से लाइट पास ना हो सकती हो। तो अब आप बात कर रहे हैं कि उस सरफेस की जो कि ब्लैक भी है, ठीक है, आपको पता है ब्लैक कलर है तो उसने तो लाइट एब्जॉर्ब कर लेनी है। रफ भी है, मतलब नीड नहीं है कि थोड़ी बहुत, या शाइनी या रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, स्मूथ सरफेस नहीं है कि वो थोड़ी बहुत चलो भाई रिफ्लेक्ट हो जाए लाइट रेज, सारी की सारी वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएंगी। रफ है
तो रफ में सरफेस में कभी भी रिफ्लेक्शन जो है वो सही नहीं होती। रिफ्लेक्शन आपको नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। और तीसरा पॉइंट क्या, ओपैक ऑब्जेक्ट लेना। ओपैक ऑब्जेक्ट मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, नॉन ल्यूमिनस होना चाहिए, ठीक है। तो ये जब तीनों चीज़ें होंगी तो लाइट जो है वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी, और लाइट जब एब्जॉर्ब होगी तो वो चीज़ जो है या वो कोई भी चीज़ है या जो भी ऑब्जेक्ट है वो हीट अप हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लाइट एनर्जी है। लाइट एनर्जी तो अब चेंज होगी किसमें, हीट एनर्जी में। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, व्हेन लाइट फॉल ऑन स्मूथ शाइनी सरफेस इट बाउंस ऑफ इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब कि वो बाउंस ऑफ, आपने कभी बॉल दीवार के साथ मार के देखा है, ठीक है, क्या होता है, बॉल वापस ही आती है ना। तो बॉल जैसे वापस आती है, इसी तरह जब ऐसे सरफेस पे स्मूथ शाइनी ओपैक सरफेस हो, ठीक है, ओपैक सरफेस उसमें से मतलब लाइट नेक्स्ट पास नहीं हो सकती। शाइनी सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस का होने का मतलब है जिस तरह लाइट आएगी उसी तरह बेंड होके वापस जाएगी। तो जब ये बेंड होके उसी तरह वापस जाएगी, नेक्स्ट जाएगी, तो क्या होगा आपके पास कि ये जो फिनोमेना होगा, ये जो प्रोसेस होगा, इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन। जैसे बॉल को अगर आप दीवार पे मारें तो वो वापस आता है आपके पास, इसी तरह ये जो फिनोमेना है, लाइट जब किसी भी ओपैक ऑब्जेक्ट पे स्मूथ और शाइनी, दीवार पे से लाइट वापस आती है, कभी नहीं आई ना। दीवार पे अगर आप घड़ी रख लेते हैं, ठीक है, घड़ी सेट कर देते हैं, तो उस पे आप उसके मिरर क्या होता है, उसका स्मूथ होता है, शाइनी होता है, ठीक है, उस मिरर पे अगर आप एक साइड पे टॉर्च लगाते हैं या शीशा रख देते हैं, शीशा आप रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। शीशा अगर आप दीवार के साथ लगा देते हो और उस शीशे की एक साइड से आप उस पर लाइट डालते हैं, तो वो आप डेफिनेटली आप थर्ड साइड वाली दीवार पे देखेंगे, अपने बिल्कुल ऑपोजिट सामने दीवार पे देखेंगे कि वहाँ पे शीशे में से, शीशे का अक्स जो है, शीशे से लाइट, हमने जो लाइट दी थी वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होके सामने दीवार पे आगे लगी है या दीवार पे शो हो रही है। तो ये जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन।